भारतीय टीम इस स्टेडियम में पहुंची। बहुत छोटा सा सेटअप है स्टेडियम का, बहुत छोटा सा मैदान है, कोई स्टैंड्स नहीं है, एक स्टैंड है और एक ड्रेसिंग रूम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन इस मैदान पर भी कई सारे मुकाबले जो है वो खेले जाते हैं, वार्म अप मुकाबले खेले जाते हैं और यहीं पर इंडियन टीम फ़िलहाल ट्रेनिंग भी कर रही है और इसके बाद वार्म अप मुकाबला भी भारतीय टीम इसी मैदान पर खेलेगी। लेकिन इंडियन टीम की प्रैक्टिस सेशन में आज क्या हुआ? इंडियन टीम जब प्रैक्टिस करने के लिए आई तो सबसे पहले यूजुअल वार्म अप देखने को मिला और उसके बाद शुरू हुई फील्डिंग ड्रिल्स। इंडियन टीम नए फील्डिंग कोच के साथ इस सीरीज़ में आई है। टी दिलीप के बाद अब जो है वो घोष बाबू अब इंडियन टीम के जो है वो फील्डिंग कोच बन गए हैं और उनके नेतृत्व में हमने देखा कि यहाँ पर तमाम तरीके की फील्डिंग ड्रिल्स हुई। जब भी टेस्ट क्रिकेट की बारी आती है तो स्लिप कॉर्डन पर हर किसी की निगाहें सबसे ज़्यादा होती है और स्लिप कॉर्डन ने भी अपनी खास तैयारी की। दूसरी तरफ एक दूसरे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो हैं उन्होंने हाई कैचेस की प्रैक्टिस की। तीसरे ग्रुप को भी जो है वो ऊंचे कैचेस की प्रैक्टिस करवाई गई। इंडियन टीम नहीं चाहती कि कोई भी जो है वो यहाँ पर इंडियन टीम की कमी रह जाए और इसीलिए यहाँ पर सारी जो कमियों को है या फिर यूँ कहें कि तैयारियों को जो है वो पूरा करने की कोशिश भारतीय टीम के मैनेजमेंट की तरफ से की गई। इसके बाद यहाँ पर जो नेट्स मेरे पीछे आप देख रहे हैं, नेट सेशन में भी भारतीय टीम के खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले इंडियन टीम के ओपनर केएल राहुल, टेस्ट टीम के ओपनर केएल राहुल यहाँ पर पहुँचे। केएल राहुल ने सबसे पहले पेस बॉलिंग की नेट से शुरुआत की। इसके बाद जो है वो ध्रुव जुरेल आए नेट्स में। ध्रुव जुरेल ने थ्रो डाउन्स का सामना किया और उससे पहले जो है उन्होंने देवदत्त पडिक्कल आए। देवदत्त पडिक्कल ने स्पिन नेट्स का सामना किया। देवदत्त पडिक्कल के साथ अगर मैं बात करूं तो कप्तान शुभमन गिल रोटेट कर रहे थे और अगर बात की जाए यहाँ पर केएल राहुल के साथ तो केएल राहुल के साथ इंडियन टीम के दूसरे ओपनर यानी कि यशस्वी जायसवाल रोटेट कर रहे थे। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पेस बॉलिंग के नेट्स में रहते हैं। इसके बाद ये दोनों जो है वो थ्रो डाउन के नेट्स में आते हैं और फिर स्पिनर्स के नेट्स में आते हैं। स्पिनर्स के नेट्स में देवदत्त पडिक्कल के अलावा, डीडीपी के अलावा कप्तान शुभमन गिल जाते हैं और काफ़ी देर तक इन दोनों ने ही अभ्यास किया। देवदत्त पडिक्कल को थोड़ी सी समस्या आ रही थी, जो अंदर आती हुई बॉल है उसको वो कट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि शुभमन गिल काफ़ी अच्छे टच में नज़र आए। शुभमन गिल ने काफ़ी सारे ग्राउंडेड शॉट्स भी खेले, काफ़ी सारे शॉट्स जो है वो उन्होंने मैदान से बाहर मारने की भी कोशिश की। यहाँ के जो नेट बॉलर्स हैं, जो फील्डर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि फुल नेट्स नहीं है तो बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन को बार बार पार कर रही थी। इसके अलावा अगर बात करें तो अब फ़िलहाल आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि कुलदीप यादव जो है वो जा रहे हैं बैटिंग करने। कुलदीप यादव ने आज हालांकि कोई भी गेंदबाजी नहीं की है। इसके अलावा जो तीसरा नेट था यानी कि जो थ्रो डाउन का नेट था वहाँ पर देवदत्त पडिक्कल के अलावा ऋषभ पंत ने तैयारियों का आगाज़ जो है वो शुरू किया। और अगर मैं आपको बताऊं, देखिए केएल राहुल अभी भी नेट से निकलते हुए आपको मेरे पीछे यहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर इंडियन टीम के बल्लेबाजों ने भी लगभग जो 3 नेट्स है रोटेट कर करके प्लेयर्स ने 1.5 घंटे तक अभ्यास कर लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें अब कुलदीप यादव गए हैं और शुभमन गिल अभी भी थ्रो डाउन्स का सामना जो है वो कर रहे हैं। सेकंड वाले नेट्स में आपको शुभमन गिल नज़र आएंगे जो लगातार रघु, दया और नुवान का सामना कर रहे हैं यहाँ पर जो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं। और फ़िलहाल स्पिन वाली नेट्स पर कुलदीप यादव बैटिंग करने के लिए आए हैं। तो ये तो बात हो गई बल्लेबाजी की। बैटिंग में लेकिन सबसे अच्छी बात यही थी, जैसा आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में हमने लगातार देखा है कि आपकी बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से ही जो है ना वो तैयारियां होती है। पहले नई बॉल को फेस कर रहे थे कौन? यशस्वी और केएल, यानी कि ये दोनों आपके ओपनर्स हैं ही और यही ओपन करेंगे। इसके बाद स्पिन नेट्स में सेमी ओल्ड बॉल और ओल्ड बॉल से जो है वो मोस्टली यहाँ पर शुभमन गिल ने तैयारियां की।
ऋषभ पंत ने भी स्पिनर्स का बहुत सामना किया। ऋषभ पंत ने मूड को लगातार लाइट बना कर रखा है, यहाँ पर वो मज़े करते रहे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये देखिए अभी यशस्वी जायसवाल जो है वो पीछे से निकल कर जा रहे हैं, C8 का बैट उनके हाथ में नज़र आएगा। शुभमन गिल स्पिन के खिलाफ काफ़ी डोमिनेट करते हुए नज़र आए। और अगर इंडियन स्पिनर्स की बात की जाए तो कुलदीप के अलावा तमाम स्पिनर्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे थे। नेट स्पिनर्स की अगर बात करें तो फ़िलहाल उनको अभी मौका मिला है, लेकिन चाहे द लाइक्स ऑफ हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, इसके अलावा विपराज निगम की अगर बात करें तो ये सारे ही प्लेयर्स जो हैं ये शुरुआत में वेट कर रहे थे। और उसके अलावा जो है ना इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी सभी स्पिनर्स यहाँ पर जो मेन टीम का हिस्सा है वो लगातार उनको जो है वो मौका दिया जा रहा था।